स्नैपचैट पर लड़की से चैटिंग कैसे करें, इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ। और एक वीडियो पर तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था जो पहला पार्ट था, लेकिन दूसरे पर ज़्यादा खास रिस्पॉन्स आपने नहीं दिया। फिर भी मैं तीसरा पार्ट इसका बना रहा हूँ क्योंकि इस लड़की से मेरी आगे भी चैटिंग हुई, तो मैंने सोचा तीसरा पार्ट बना दूँ। अब ये आपके हाथ में है, रिस्पॉन्स किस तरह से दोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा ही रिस्पॉन्स दोगे यार, तुम बस कोई वीडियो पर गड़बड़ कर देते हो, वरना रिस्पॉन्स तो अच्छा ही आता है। तो ठीक है, इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेस मतलब स्नैपचैट पर किसी भी लड़की को इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ले चलता हूँ मैं आपको उसके इनबॉक्स में जहाँ पर मैंने उस बंदी से चैट की थी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मेरी इससे इतनी चैटिंग हुई थी जब मैंने इससे पूछा था कि तुम्हारा BF है या नहीं, तो यहाँ पर इसने कहा था नहीं है। तो यहाँ पर अगर तुमने इस वीडियो के पिछले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना। वीडियो, उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उन्हें देख लेना, उन्हें वॉच करना, तो ये वीडियो आपके समझ में आ जाएगी। 2 वीडियो में तो मैंने बताया था कि कैसे चैट करनी है, बात आगे कैसे बढ़ानी है, लेकिन इसमें बताऊंगा इम्प्रेस कैसे करना है लड़की को, क्योंकि अगर तुम्हारी बात आगे तक पहुँच जाती है तो फिर जाहिर सी बात है वो इम्प्रेस तक भी तुम पहुंचाना चाहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं बताऊंगा तुम्हें लड़की को इम्प्रेस कैसे करना है। जब तुम्हारी हो जाती है ना 10 दिन या 20 दिन बात करते हुए, जैसे मेरे इससे कम से कम 2-3 हफ्ते हो गए बात करते हुए, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि और इससे आगे कैसे चैट बढ़ानी है और इसको इम्प्रेस कैसे करना है। तो जब इसने मुझसे कहा था कि BF नहीं है तो मैंने इससे पूछा, ओ वैसे कैसा BF चाहिए तुम्हें। तो इसने कहा पता नहीं, लेकिन ऐसा हो जो दिल से प्यार करने वाला हो, टाइम पास ना करे। तो यहाँ पर अगर कोई लड़की ऐसी बात बोल रही है ना, तो उससे पहले ही तुम्हें ऐसी बात बोल देनी है जैसे तुम उसके मन को पहले से ही पढ़ चुके हो। वो कैसे, जैसे इसने कहा ना कि ऐसा BF चाहिए जो मतलब दिल से प्यार करने वाला हो, तो मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है आज के वक्त में, लोग सच्चा प्यार नहीं करते, बस वक्त गुजारते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके मुंह की बात, मतलब जो ये कहना चाहती थी वो मैंने इससे पहले ही कह दी। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे लड़की कोई बात कहना चाह रही है और उसके मन को हम पढ़कर पहले ही ऐसी बात बोल देते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ ये बंदा भी उसी सिचुएशन से गुजरा हुआ है, तो यहाँ पर इस पर भी ये बीत चुकी है, ये तभी ऐसी बात बोल रहा है। तो ये मेरी इस बात को सुनकर कहने लगी, हाँ तुम्हारी GF है कोई। मैंने कहा थी, अब नहीं है। तो इसने कहा क्यों, क्या हुआ। मैंने कहा जब तक उसको मेरे साथ मज़ा आ रहा था तो साथ थी, जब मन भर गया तो चली गई। तो इसने कहा ओ सो सैड। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, जो लड़की मतलब, अब मुझे कैसे पता चला कि मतलब इसके साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई है। तो यहाँ पर जब इसने कहा था ना कि आज के वक्त में सच्चा प्यार नहीं करता कोई, तो ये बात सिर्फ वही बंदी बोलेगी जो इस मतलब रिलेशनशिप से गुजर चुकी है। वो नहीं बोलेगी जो रिलेशनशिप में आई नहीं है अभी तक, उसे क्या पता कि क्या कैसा सच्चा प्यार कैसा नहीं। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया था कि मतलब इसके साथ या तो ब्रेकअप हुआ है या जो भी हुआ हो, अभी तो मैं पक्की नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इस रिलेशनशिप में थी, इतना मुझे पता चल गया अगर कोई बंदी ऐसी बात बोल रही है तो, ठीक है। तो जब इसने कहा ओ सो सैड, मैंने कहा सच बताना तुम्हारा भी BF था ना। तो इसने कहा हाँ। तो मैंने पूछा क्या हुआ फिर। तो देखो यहाँ पर इसने बता दिया कि हाँ था। तो मैंने कहा क्या हुआ फिर। तो इसने कहा उसका मन भर गया, कोई और मिल गई उसको और सैड होने लगी। मैंने कहा वैसे एक बात माननी पड़ेगी। तो इसने कहा क्या। ये बात जो बोली है ना, ये लड़की को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली होती है ये बात। ये मैंने इससे क्या कहा, देखो। तो मैंने कहा जो लोग टाइम पास करते हैं उनको सच्चा प्यार करने वाले भी मिल जाते हैं, और हम जैसे लोग प्यार को तरसते रहते हैं, कितना कुछ साबित करते हैं अपने आप को सही दिखाने के लिए, फिर भी कोई हम पर बिलीव नहीं करता है, और इमोशनल होने लगा। तो इसने कहा हाँ ये तो है। तो ये लाइन जो ना, ये लड़की को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं। अगर तुम किसी लड़की से ये लाइन बोलो ना, खास करके उससे जो रिलेशनशिप से गुजर चुकी होगी, तो ये उसे बहुत जल्दी इम्प्रेस कर देगी। तो इसने कहा, तो यहाँ पर मैंने कहा मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम इतनी प्यारी लड़की हो, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो तुम्हें छोड़ दिया, वरना मैं होता तो शादी करता और उम्र भर तुम्हारा साथ निभाता। तो यहाँ पर मैंने इससे ऐसी फ्लर्ट करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए ऐसी लाइन बोली, तो ये इमोशनल होने लगी। तो कहने लगी ऐसा ही बोलते हैं सब स्टार्ट में। तो अभी देखो, कोई भी बंदी हो स्टार्ट में उसको यकीन नहीं होता है कि भाई कोई बंदा हमसे सच में प्यार करता है या हमें मतलब वो मतलब मज़े ले रहा है हमारे साथ। तो यहाँ पर कोई भी बंदी हो स्टार्ट में यकीन नहीं करेगी, लेकिन बाद में यकीन हो जाता है। तो इसने जब ये कहा सब स्टार्ट में ऐसा ही बोलते हैं, तो मैंने कहा
देखा, मैंने कहा था ना, हम जैसे लोग साबित करते रह जाते हैं लेकिन कोई यकीन नहीं करता। और सैड होने लगा। देखो कहाँ का पंच मैंने कहाँ मारा है। तो यहाँ पर इस तरह से ऐसे ही लाइन बोलनी है तो मैं बिल्कुल सैड सैड इमोशनल हो गया। तो यहाँ पर लड़की जो होती है ना, इसी तरह से इम्प्रेस होती है अगर तुम उसको मतलब कोई ब्रेकअप से हो चुका है उसका, या रिलेशन से गुजर चुकी है। तो जब मैं सैड होने लगा तो इसने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरा अभी भरोसा टूटा है, मैं कैसे यकीन करूं बताओ आप। और ये भी सैड होने लगी। मैंने कहा ठीक है, तुम बताओ क्या करूं यकीन दिलाने के लिए। तो इसने कहा कुछ मत करो। तो ये कहने लगी, अभी हमें बात करते हुए कुछ ही हफ्ते हुए हैं यार, थोड़ा वक्त और बातें करते हैं ऐसे ही। मैंने कहा ठीक है, जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन प्यार सच्चा हो तो ही करना। कभी मुझ पर तरस खाकर हाँ बोल दो, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी ना भी हुई तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, चुपचाप चले जाऊंगा तुमसे दूर। तो यहाँ पर ऐसी बात बोलोगे ना तो लड़की को लगेगा कि हाँ बंदा मतलब इतना वो नहीं है कि लड़की को ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा है। उसे अगर मतलब उसे सच्चे प्यार की तलाश है। अगर ऐसी लाइन बोलते हो ना तो कोई भी लड़की तुमसे काफ़ी आसानी से इम्प्रेस हो जाती है काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर मैंने अभी इससे इतनी ही चैट की थी। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो तुम इस पर लिखना नेक्स्ट पार्ट। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा कि मतलब इसको मतलब इसने हाँ किया या ना किया, क्या बोला इसने, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो बस आपको नेक्स्ट पार्ट लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।